जिसने कई बार दिल्ली में घुसकर मुगलों को हराया था, जिसकी ताकत के आगे अब्दाली भी थर्राया था, जिसके शासन में अलीगढ़ रामगढ़ कहलाता था, जो ताजमहल में घोड़े बंधवाता था, वो बदन सिंह का देवकी नंदन महाराजा सूरजमल कहलाता था। जी हाँ, महाराजा सूरजमल कहलाता था। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल के साथ, और आज हम बात करेंगे उत्तर भारत के 18वीं शताब्दी के सर्वकालिक, सर्वमान्य और सबसे महान राजा महाराजा सूरजमल के बारे में, जिसके बारे में दोस्तों कहा जाता है कि राजा झुके झुके मुगल अंग्रेज, झुका गगन सारा, सारे जहां के शीश झुके, पर झुका नहीं कभी सूरज हमारा, झुका नहीं कभी सूरज हमारा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक महान प्रतापी वीर राजा के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, महाराजा सूरजमल, जिसे जाट प्लेटो और ओडिसस के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार कानूनगो बहुत डिटेल में इनके बारे में लिखते हैं। 1707 का वो साल जब औरंगजेब, जो कि एक आताताई और एक मुगल सम्राट था, जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किए, नॉन मुस्लिम्स पर अत्याचार किए, उसका वो डिमाइज होता है। और इधर 13 फरवरी 1707 को महाराजा बदन सिंह और महारानी देवकी के घर जन्म होता है भरतपुर में महाराजा सूरजमल का। जी हाँ, इनका लाइफ स्पेन बेशक थोड़ा रहा, 56 साल की उम्र इनकी टोटल रही, लेकिन इन 56 साल में इन्होंने जो कार्य किए, इनका जो प्रशासन था, इनकी जो पकड़ थी, इनकी जो सूझबूझ थी, इनके जो राजकीय आदेश और राजकीय क्रियान्वयन जो था, वो जो सिस्टम था, वो जो डेमोक्रेटिक पैटर्न था, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन था, और वो जो जाति पाति को एक तरफ करके, धर्म को एक तरफ करके, सब लोगों को साथ लेकर चलने का जो एक तरीका था, वो अपने आप में पूरे देश में 18वीं शताब्दी में एक मिसाल के रूप में जानी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराजा सूरजमल का जो एम्पायर था, वो आज के अगर हम बात करें तो राजस्थान, यूपी, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर, मतलब नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा भूभाग इनके क्षेत्र में था। इन्हें वीर, धीर और गंभीर महाराजा के रूप में जाना जाता है। 1732 में अपना पहला युद्ध लड़ते हैं, और जो लोहागढ़, बदन सिंह जो इनके पिताजी थे, उन्होंने इनको लोहागढ़ रियासत दी। लोहागढ़ में इन्होंने किला बनाया, और लोहागढ़ को उमर अजेय और अभेद्य किला के रूप में जाना जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ जब मुगलों ने कोशिश की, अंग्रेज़ों ने कोशिश की, 8-8 महीने तक लोहागढ़ को घेर के किलाबंदी करके उसके चारों तरफ अंग्रेजी सेना रहती है, उसके बावजूद भी लोहागढ़ को कभी भी कोई भी जीत नहीं पाया। और आप देखते हैं कि इस महाराजा को इसलिए भी अलग जाना जाता है क्योंकि जब महाराजा जयसिंह से इन्होंने वादा किया था कि आपके बाद आपके राज्य पे किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे, और महाराजा जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर में उनके दोनों बेटों के बीच, ईश्वरी प्रसाद और माधो सिंह के बीच में जो झगड़ा होता है, माधो सिंह जो छोटे थे, उनकी तरफ जो है पूरा का पूरा मराठे, सिसोदिया, राठौड़, 7 एम्पायर उनके साथ थे, लेकिन ईश्वरी प्रसाद के साथ सिर्फ महाराजा सूरजमल थे। और महाराजा सूरजमल ईश्वरी प्रसाद को जयपुर का राजा बनवाते हैं, जो कि एक हिंदू नियम के तहत बड़े बेटे को जो साम्राज्य आना था उसमें दिलवाने में वो मदद करते हैं, और अपने आप को एक राजा के रूप में भी स्थापित करते हैं। अब दोस्तों, ये जो पीरियड था, दिस वाज द पीरियड 1730, 40, 50 का जो दौर था, अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, मुगलों का डाउनफॉल होता जा रहा था, और नॉर्थ इंडिया में मुगलों के बाद जाट साम्राज्य के रूप में पूरे नॉर्थ इंडिया को एक सूत्र में बांधने का जो काम करते हैं वो महाराजा सूरजमल करते हैं। और यहाँ पे जो एक राष्ट्रवादी जाट साम्राज्य की परिकल्पना वो सामने रखते हैं, जिसमें सारे समाज, 36 बिरादरी, सब लोगों को साथ लेके चलते हैं। उनकी सेना में मुसलमान भी थे, उनकी सेना में बहुत सारे अच्छे पदों पर, उनके साम्राज्य में अच्छे पदों पर नून, जाट और हर तरीके से, मतलब कहने का है कि वो जाति पाति और धर्म में विश्वास नहीं करते थे, काबिलियत में विश्वास करते थे। 1760 का वो दौर जब सदाशिव राव भाऊ और मराठा साम्राज्य, और जो पानीपत का तीसरा युद्ध जो 14 जनवरी 1761 को होता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है भारत के इतिहास में, हालांकि तीनों ही लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, लेकिन तीसरी लड़ाई के बाद भारत का भविष्य बदल जाता है। और ये जो टर्निंग पॉइंट था, यहाँ पे बहुत बड़ी चूक इतिहासकारों से हुई है। हम बहुत बार पढ़ते हैं, आप सब ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि मराठों को नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली बाय नेम लेके बोला जाता कि महाराजा सूरजमल ने मदद नहीं तो ये हो जाता, वो हो जाता। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी आप लेंगे। 3 ऐसे सूत्र थे जिनके ऊपर महाराजा सूरजमल और सदाशिव राव भाऊ का विरोध था। अब मराठा साम्राज्य जो है कहाँ महाराष्ट्र से
उठ के वो लोग नॉर्थ इंडिया में आ रहे हैं और नॉर्थ इंडिया का जो लोकल महाराजा, जो अपने क्षेत्र में सबसे महान राजा, वो अपने आप आगे बढ़ के उनकी मदद के लिए आता है। उसके बावजूद 3 ऐसे विषय थे जिनके ऊपर उनका वैचारिक मतभेद होता है और आप सुनेंगे और आप पाएंगे कि क्या वास्तविकता थी। नंबर 1, महाराजा सूरजमल कहते हैं कि जो सेनापति का जो रोल है, जो लीड है, वो भरतपुर की सेना करे। इसमें दोस्तों कहां गलत थी? जो बंदा खुद कह रहा है कि मेरी सेना लीड करेगी, मतलब आगे हम होंगे, ये तो एक अच्छी बात थी। मराठा को समझनी चाहिए थी कि जब नॉर्थ इंडिया में युद्ध हो रहा है, पानीपत में युद्ध हो रहा है, यहाँ की जो लोकल परिस्थितियां उनसे वो अवगत है उनकी सेना और वो लीड करना चाह रहे हैं, तो इट वाज अ वेरी काइंड जेस्चर ऑफ महाराजा सूरजमल, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय सदाशिवराव भाऊ। सेकेंड थिंग, महाराजा सूरजमल ने कहा कि जो बच्चे हैं और औरतें हैं, इनको आसपास के जितने भी किले थे महाराजा सूरजमल के, उन्होंने कहा कि मैं सारे किले अवेलेबल आपको करवाता हूं, बच्चों और औरतों को पीछे छोड़ें और हम सेना के साथ आगे बढ़ें। सदाशिवराव भाऊ ने ये भी बात नहीं मानी। तीसरा, उन्होंने कहा कि लेट्स वेट फॉर समर, कि हम गर्मियों का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, आप जनवरी का महीना है और यहाँ की परिस्थितियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, हमारी सेना जानती है, वो भी नहीं मानी। तो आप ये देखिए कि उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट था वो हर्ट किया। तो महाराजा सूरजमल ने फिर कहा कि भाई ठीक है, आप मेरी जब कोई बात मान ही नहीं रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कर लें। और सदाशिवराव भाऊ ने अपने हिसाब से चीजें की, गलतियां हुई और मराठे हारे। और देखिए इस महाराजा सूरजमल का बड़ा दिल देखिए कि उनकी हार के बाद लगभग 50,000 हारे हुए सैनिकों को शेल्टर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप पानीपत, सोनीपत, रोहतक, बेरी, झज्जर, भरतपुर तक और इधर यूपी का जो वेस्टर्न यूपी है, इन पार्ट्स में जहाँ जहाँ महाराजा सूरजमल के छोटे किले थे, उन सब जगह उनको शेल्टर दिया जाता है। और उसके बाद भरतपुर में उनको 6 महीने तक रखा जाता है। और जब भरतपुर से प्रस्थान महाराष्ट्र के लिए किया जाता है तो हर सैनिक को एक एक चांदी का रुपया और उनको अनाज दिया जाता है और उनको एस्कोर्टिंग के लिए अपनी सेना भेज दी जाती है। आज भी महाराष्ट्र के नासिक, पुणे और बहुत सारे क्षेत्र में भरतपुर के जाट वहाँ पे हैं, वही गोत्र वहाँ पे पाए जाते हैं। आज 200-300 साल बाद भी वो सेना के लोग वहीं जाके बस गए और आज वहीं वो रह रहे हैं। आई मीन टू से कि अगर ये कोलैबोरेशन होता, अगर इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना किया जाता, इनके साथ मिलके पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी जाती, तो भारत का भविष्य बिल्कुल ही अलग होना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कितने उदार हृदय महाराजा सूरजमल थे, इससे ये जाहिर होता है। महाराजा सूरजमल के बाद उनकी महारानी किशोरी ने उनकी मृत्यु के बाद जब जवाहर सिंह को कहा कि ये अपमान का बदला लेना है और दिल्ली के अष्ट धातु के लाल किले के जो दरवाजे थे, जो किवाड़ थे लाल किले के, उनको लोहागढ़ के किले में लेके जाते हैं जवाहर सिंह। और इसके साथ साथ मैं बताऊं, महाराजा सूरजमल ने लगभग 80 के करीब युद्ध लड़े और सारे जीते। अजय अभेद्य उनका सिस्टम था। उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, कभी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपने साम्राज्य के लिए तन मन धन से सेवा की और बहुत बड़ा बलिदान दिया। उसके साथ साथ वो बहुत बड़े सेक्युलर राजा भी थे। गाय, पीपल और मंदिर प्रेम उनका विश्व प्रसिद्ध है। जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे। दोस्तों 25 दिसंबर 1763 मात्र 56 साल की आयु में दिल्ली में हिंडन नदी के किनारे जो आज का शाहदरा है, वहां पे उनको धोखे से पीठ में वार करके उनको मार दिया गया। मुगलों के इस रोल से और अब्दाली के इन रोल से और दुश्मनों के इस रोल से भारत ने एक बहुत महाराजा, एक महान महाराजा खो दिया। एज ए होल हम बात करें, एसेंस की बात करें, तो समकालीन इतिहास का सर्वमान्य सर्वप्रसिद्ध नेता जिसने जाट समाज व हिंदू समाज के उत्थान में अपना पूरा जीवन लगा दिया, ऐसे महाराजा को सत सत नमन। और दोस्तों राजस्थान में आज भी महाराजा सूरजमल के बारे में कहावत है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि सवास लड़ो अंतिम तक, दिल्ली को मुगल हिलायो, जाट वीर योद्धा तब सूरजमल राजा कहलायो, सूरजमल राजा कहलायो। इसके साथ साथ एक कहावत और भी फेमस है पूरे राजस्थान में कि नहीं जाटनी ने सही, नहीं जाटनी ने सही, व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर, सूरजमल सा वीर। थैंक यू।